राजस्थानी अंदाज में मनाई जा रही है। राजस्थानी ढोल, डांस, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास अपने कार्यकर्ताओं के साथ में होली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रंगीन माहौल है, चारों तरफ कार्यकर्ता आए हुए हैं, राजस्थानी अंदाज है, कुछ शेखावाटी का असर है, कुछ ढूंढाड़ का असर है। कैसे मन रही है इस बार की होली? होली स्पेशल है और आप इस बात को मानकर चलिए, ठाकुर जी की होली है ये, कृष्ण भगवान की, द ग्रेट कृष्ण भगवान, जिन्होंने कहा था कि अर्जुन पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ। लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं की। मैं लोगों से कहूँगा धर्म और जाति से ऊपर उठिए और सीखिए। आज रोजा भी है और आज होली भी है, दोनों मिलकर होली मना रहे हैं और रंग लगा रहे हैं। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की। कुछ रहे नहीं रहे, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए, मेरा प्यार और प्रेम रहना चाहिए। ठाकुर जी ने तो प्यार करना सिखाया, नफरत थोड़ा ना सिखाई है कि आप जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करो। जिस देश में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को दिया, वहाँ तो नफरत के लिए जगह ही नहीं है। छोड़ो धर्म और जाति के नाम पर टकराव की। मैं तो लोगों से, सरकारों से भी कहूँगा, धर्म और जाति के टकराव को छोड़कर रोजगार, रोटी और रोजगार की बात कीजिए। तो कम से कम ये तो बंद करो। ना तो कोई आपसे धर्म के नाम पर कानून मांग रहा है, ना जाति के नाम पर। इस देश की एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट, ईडब्ल्यूएस सब खुश हैं। ज़बरदस्ती बच्चों के हाथ में हथियार मत दो, रोजगार दो। ये यूजीसी दे दिया, कौन मांग रहा है? एसटी, एससी, ओबीसी मांग ही नहीं रही। पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है लेकिन देश को फ़ायदा नहीं होगा। बिना मांगे बांट रहे हो ज़बरदस्ती, नफरत के बाजार में। क्या चाहते हो तुम? अरे मोहब्बत की दुकान खोलो सरकार के लोगों। प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए यूजीसी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कह सकते हैं लेकिन ये मिलेगा ही नहीं कि यूजीसी क्या है। रोटी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। जबरदस्ती बेवकूफ़ बना दिया बीजेपी ने। बच्चे आंदोलन करने वाले थे रोजगार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। पूरा देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे एक हैं, आज भी एक हैं। वो बिखरे नहीं है, वो जानते हैं कि एसटी, एससी को पहले अधिकार मिला हुआ है, ओबीसी को भी मिला है, ईडब्ल्यूएस को भी मिला हुआ है। अब आप धर्म का टकराव छोड़कर अब जाति के टकराव पे, तो ठाकुर जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने, कि बच्चों से प्यार करना चाहिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्यार और प्रेम की भाषा सिखानी चाहिए। आज तो रोजा और होली दोनों एक साथ आए, तो कम से कम इस नफरत को छोड़ो, प्यार और प्रेम की भाषा करो। सरकार को काम ऐसा करना चाहिए जहाँ पे रोजगार मिले, जहाँ पूरे देश में नफरत की बात नहीं हो, प्यार की बात हो। और होली हमको यही सिखाती है। आज जितने रंग बिखरेंगे उतना प्यार बिखरेगा हिंदुस्तान में, देखना। कैसा गुजरेगा आज का? क्या खास तैयारियां हैं? कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप भी मुलाकात करने जाएं, कई नेता मिलने आ रहे हैं। देखिए, सुबह से लोगों की भीड़ है, नेता भी आ रहे हैं, आम आदमी भी आ रहा है, माँ बहन बेटी भी आ रही है। जब लोगों का विश्वास हो और लोगों में होली का प्यार हो, तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट, ईडब्ल्यूएस सब आ रहे हैं। पैसे वाला भी आ रहा है, गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है। होली गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव नहीं करती। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भी भेदभाव नहीं करती। होली तो प्यार सिखाती है। आप गांव-गांव में चले जाओ, रात को चंग बज रहे थे और सब जगह हर जाति धर्म का व्यक्ति होली मना रहा था। जब रोजा और होली एक साथ मना रहे हैं और इफ्तार पार्टी में लोग एक दूसरे को खजूर खिलाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, वैसे ही होली को भी मिठाई भी खिला रहे हैं और रंग से लाल भी कर रहे हैं। तो ये प्यार हमारा जिंदा रहना चाहिए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही तिरंगे को और देश को ताकत देती है। वैसे तो आप आड़े हाथों लेते रहते हो हमेशा सत्ता पक्ष को, लेकिन आज बुरा ना मानो, होली वाला दिन है, कुछ खास कहेंगे? खास बात एक ही है, मैं बीजेपी के लोगों से इतना ही कहूँगा, ये सरकार को सुनने की आदत डालनी चाहिए। गोरक्षा कानून बना हुआ, गाय के बछड़े की गर्दन काट दी, क्या तकलीफ थी? अपराधियों को सजा दे देते। सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि हमारे राज्य में 2 रुपए के इंजेक्शन से गाय के दूध आ जाता है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गाय दूध नहीं दे रही थी इसलिए बछड़े की गर्दन काटकर बीजेपी के पदाधिकारी ने टांग दी। बीजेपी का पदाधिकारी गर्दन कैसे काट सकता है? और काट दी तो गोरक्षा कानून में तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये तो सजा का प्रावधान है। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपकी सरकार को संभालो। कल वो एक परिवहन अधिकारी ने आंख फोड़ दी, खून निकल रहा था। ये लाल रोड के ऊपर बाद में निलंबित किया? नहीं, निलंबित कर दिया तो क्या, गिरफ्तार कीजिए। मैं भी परिवहन मंत्री रहा हूँ, उसने आंख फोड़ दी। वो कोई दादा है क्या? पुलिस और परिवहन अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री गाय के बछड़े की गर्दन काटकर या ड्राइवर की आंख फोड़कर बचना चाहेंगे तो मैं आज कह रहा हूँ जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे, टकराव हो जाएगा। इसलिए होली के दिन समझा रहा हूँ बीजेपी के लोगों, राज करना सीखो। आज प्यार का दिन है। ये आंखें फोड़ना बंद करो ड्राइवरों की। आंख फोड़ के खून गिर रहा है लाल, शर्म नहीं आती? गाय के बछड़े की गर्दन काट रहे हो, इससे ज़्यादा क्या करोगे? बीजेपी के लोगों, पाप ही कर दिया। बड़ी बड़ी बातें करते थे, हिंदुओं को 1 लाख देंगे, 1 रुपया दिया नहीं। हिंदू मुसलमान सब रो रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। उठा उठा नफरत के बाजार में से नए नए एक्ट दे देते हो, कानून दे देते हो, लड़ने के लिए लड़ो। कोई नहीं लड़ेगा। आप लड़ेंगे तो तुमसे लड़ेंगे, बीजेपी की सरकार से।
गल्फ से भी आपने राजस्थानियों को लाने की मांग की, जिस तरह के जहां जो माहौल बना हुआ है तनाव। देखिए, गल्फ में जो तनाव बना है वो सब जानते हैं। अमेरिका ने धोखा किया, बातचीत चल रही थी, जेनेवा संधि हो रही थी, कर लेते बात। आप किसी देश पर जो अगला आपका देश है क्या? आप कभी ईरान को दबाना चाहते हो, आप कभी दूसरे राष्ट्रों को दबाना चाहते हो, कभी आप कहते हो कि इंडिया की मैंने मदद की। अमेरिका की आदत पड़ गई। अमेरिका मॉनिटर नहीं बन सकता पूरी दुनिया का, वो मॉनिटर बनकर पूरे देशों को कहता है मेरी गुलामी करो। आपने अचानक वहाँ पे बम गिराए, वहाँ 150 बच्चियाँ मर गई, पूरे उनके लीडर्स मर गए ईरान के। तो आप खून की होली खेल रहे हो। तो अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया ईरान के ऊपर और अब सब जगह झगड़ा चालू हो गया, आसपास के सब कंट्री में उसने अपने बेस बना रखे हैं, तो वहाँ हिंदुस्तानी फंसे में उनको निकालना चाहिए। भारत सरकार पहले निकाल कर लाए उनको, और इसमें भारत सरकार को भूमिका निभानी चाहिए, बात करनी चाहिए कि झगड़ा रुके। हमेशा भारत ने तो भूमिका निभाई है बड़ी। इस बार हमारी सरकार नज़र नहीं आ रही कभी इस इंटरनेशनल वॉर में कि कहीं हमारी सरकार का कोई संदेश। हमने ईरान से हमेशा तेल लिया, हमारी ईरान से संधि रही है। ईरान के लोगों के साथ हमारे पुराने इनके फ़ोटो देख लो, हमारे जितने लीडर्स हैं। तो हमारी जो भूमिका हमेशा पूरी दुनिया में एक ताकत के रूप में नहीं है। भारत एक स्वाभिमानी देश है, भारत किसी से डरता नहीं है। तो भारत की जो पहचान है वो कायम रहनी चाहिए। और इतना मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका जो इस वक्त कर रहा है, भारत को भी सावधान होने की ज़रूरत है। ज़्यादा अमेरिका बंद करो। हमारा रूस पुराना दोस्त है, सब लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये अमेरिका की जो आदत जो इस बार उन्होंने ईरान में किया है, उससे लोगों का भरोसा, अमेरिका से भी भरोसा उठा है। वो जिस ढंग से अमेरिका दादागिरी कर रहा है वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। जी, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, 1 2 3, ऑडियो चेक। होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के रंग, धमाल और ढोल के साथ में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास काफी आज रंगों में सरोबार नजर आ रहा है। बड़ा खूबसूरत त्योहार है, होली के रंग जो है देखने को मिल रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत त्योहार है, होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। काफी खुशमिजाज जो है आज माहौल नजर आ रहा है। ये रंगों का प्यार हिंदुस्तान में तब नजर आएगा जब धर्म और जाति के टकराव से बीजेपी बाहर निकलकर सरकार की भूमिका निभाएगी। सरकार की भूमिका होती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण भगवान के से संदेश पर होली मनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्षत्रिय वो है, क्षत्रिय मतलब जो राजा है, राजा वो है जो मेरे जैसा व्यवहार करे, जो भेदभाव नहीं करे। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के हम मालिक हैं, और जब पूरे ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण ये कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब मेरे लिए बराबर है, तो धर्म और जाति का टकराव इस देश में शोभा नहीं देता। जब बाढ़ खेत को खाए, जब सरकार ही धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करे तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। पहले तो आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया, अब आपसे किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। इस देश में एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला हुआ है। एसटी एससी ओबीसी और जनरल कास्ट में कोई झगड़ा नहीं है। आपने बच्चों से कहा कि ये यूजीसी का कानून ले जाओ, लड़ो। एसटी एससी ओबीसी और जनरल कास्ट का बच्चा क्यों लड़ेगा? आप किसी को रोटी दे रहे हो क्या? रोजगार दे रहे हो? आप रोजगार नहीं दे रहे, बच्चों को रोजगार चाहिए। पूरे देश में यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे आंदोलन करने वाले थे रोजगार को लेकर, आपने एक झुंझुना दे दिया, उसमें किसी को अधिकार ही नहीं है। ना तो किसी को आरक्षण मिल रहा है, ना किसी को अधिकार मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना स्कॉलरशिप मिल रही है। झगड़े का हथियार दे रहे हैं, वो लागू भी नहीं होगा संविधान के अनुसार। तो आप इनमें एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट में झगड़ा क्यों कराना चाहते हो? सरकार जो कर रही है ना, कभी धर्म के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा। मैं सरकार से कहूँगा बच्चों को रोजगार दो, अधिकार दो, इस देश में महंगाई से मुक्ति दो। हालात खराब है। भगवान कृष्ण को यदि तुम मानते हो, बीजेपी के लोगों,
तो प्यार और प्रेम की भाषा भगवान देखना चाहते हैं, नफरत की राजनीति बंद करो। अभी क्या हो रहा है, ईरान के साथ अमेरिका ने धोखा किया, ये धोखा हमारे साथ भी अमेरिका कर चुका। तो जो धोखेबाज लोग हैं उनके सामने ट्रेड डील में आप सरेंडर कर गए, आज आपको सरेंडर किया है अमेरिका के सामने, आज हम सरेंडर हुए, कल अमेरिका फिर हमारे साथ धोखा करेगा। और धोखा पूरी दुनिया देख रही है कि जब बातचीत चल रही थी तब बम गिराने चालू कर दिए इजराइल ने और अमेरिका ने। तो आप इन पर ज़्यादा भरोसा करके ट्रेड डील करोगे तो देश को नुकसान होगा। तो आज के दिन, होली के दिन एक ही मामला है, प्यार और प्रेम जिंदा रहना चाहिए इस देश का। जाति और धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके कुछ लोग नाटक कर सकते हैं, लेकिन उससे देश का भला नहीं हो सकता। कैसा गुजरेगा आज का दिन रंगों के साथ में कार्यकर्ताओं आज का दिन देखिए, ये होली 2 हो गई, आज 3 तारीख है, आज कई होली मना रहे हैं, कल भी मनाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ प्यार और प्रेम तो रहना ही चाहिए। और मैंने ये देखा इस देश में पहली ऐसी सरकार आई है, वो कह रही है हिंदू मुसलमान को लड़ो, वो कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे, होली मना रहे हैं मिलकर, गले मिलकर। आप जाके देख लो, यहाँ हिंदू मुसलमान सब आ रहे हैं, सब गले मिलकर होली मना रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि होली के दिन भी दंगा हो जाए। तो सरकार ही इसी काम में लग जाए तो देश कैसे बचेगा। अब देश को ठाकुर जी बचाएंगे, क्योंकि सरकार तो जाति और धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करने में लग गई, लेकिन वो कृष्ण बड़ा पावरफुल है, द ग्रेट कृष्ण। ठाकुर जी प्यार और प्रेम की भाषा सिखाते हैं, नफरत की दुकान नहीं खोलते, वो तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और वो मोहब्बत की दुकान मालिक ने फैसला कर दिया ठाकुर जी ने, इसलिए वो दुकान सबको मिलनी चाहिए। और देश के नौजवान को, आम व्यक्ति में प्यार की भाषा के साथ अधिकार मिलना चाहिए, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। रमजान जिंदाबाद, रमजान भी चल रहे हैं और होली भी चल रही है, गंगा जमुना ये रोजे चल रहे हैं। और रोजे के दौरान मैं आपको इतना बता सकता हूँ, रमजान और होली साथ साथ है। रोजा जिसने किया हुआ है वो होली मना रहा है, और होली जो मना रहा है वो रोजे की बधाई दे रहा है। और वो जब रोजा खुलता है, शाम को इफ्तार पार्टी होती है, तो साथ बैठता है और साथ मिलकर मिठाई खाते हैं और एक दूसरे को खजूर खिलाकर और रोज़ा इफ्तारी करते हैं। यही तो यहाँ की खूबसूरती है हिंदू मुसलमान की। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रोज़ा भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। इसीलिए हिंदुस्तान है, क्योंकि सब मिलकर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की, रोजे की और होली की शुभकामनाएं देते हैं। तभी तो मेरा हिंदुस्तान हमेशा आगे रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके जो देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रंग बिरंगा जो है त्यौहार मना रहे हैं। न सिर्फ रंगों का त्यौहार, बल्कि जिस तरह से दुनिया के अलग अलग मजहब जो हैं अलग अलग रंगों के साथ में यहाँ मौजूद है, उस खूबसूरती को लेकर के भी यहाँ पर एक तरह का जश्न मनाया जा रहा है। सभी को बधाइयाँ दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ में अरबाज अहमद